देना जो गर्व करे सुइहारा हारा पाहुणा देना पाहुणा देना श्री रघुवीर सिंह जी धाकड़ जो बमौरी ब्लॉक में इनका गांव है बने इनके यहाँ भी बड़ी पावन कथा हुई थी। हर कथा में इनका एक भाव रहता है, प्रत्येक कथा में आते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका हम स्वागत करेंगे। गर्व कर सिहारा जी पाहुणा देना यौवन धन पाहुणा दिन चारा। संत लिखते हैं, कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। पशु की चाव से बनत बनहिया, पशु की चाव से बनत बनहिया, ढोलक और लगाना हो, ढोलक और लगाना, नर तेरी देह कछु कामना, नर तेरी देह कछु कामना आई, जल भुने हुए अंगारा यौवन धन पाहुणा दिन चारा, यौवन पाहुणा दिन चारा, जो गर्व करे सुइहारा हारा जी पाहुणा दिन चारा, यौवन पाहुणा दिन चारा। सभी धीमे धीमे ताली बजाते हैं। जोरदार तालियां हमारे दादाजी के लिए। तीर्थ सेवन क्यों और क्यों और कैसे ये पुस्तक भेंट कर रहे हैं, उनका एक भाव जागृत हुआ कि चलो ऐसे व्यक्ति को किसी ग्रंथ को भेंट करना चाहिए जो उसमें पढ़ करके संसार के लोगों को सुनाए। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे दादाजी के भाव।
लख पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख नाती, रावण का परिवारा, रावण का परिवारा, रावण का परिवारा, रावण का परिवारा, ऐसा राजा धूल में मिल गया, ऐसा राजा धूल में मिल गया, ऐसा राजा धूल में मिल गया, कौना रोवन हारा यौवन धन है पाहुणा बिन चारा, यौवन पाहुणा बिन चारा, जन गर्भ करे सोइहारा, गर्भ करे सोइहारा, हारा जे पाहुणा बिन चारा, चारा बिना पाहुणा बिन चारा, यौवन पाहुणा बिन चारा, यौवन धन पाहुणा बिन चारा, पाहुणा बिन चारा, यौवन। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। हिरण्यकश्यप ने वरदान तो ली, और वरदान लेकर के व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। वो हिरण्यकश्यप भी अभिमानी हुआ और राज्य में आकर के ढिंढोरा पिटवा दिया, पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन कराना बंद, कथा बंद, भागवत बंद, हवन बंद। हाँ, ध्यान से सुनना। आज हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन ध्यान देना, फिर भी हम भजन करने में, मंदिर जाने में कतराते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में तो ऐसे ऐसे राजा हुए, किसी ने भी राम का नाम लिया सूली पर चढ़ा देंगे, डरते थे लोग। लेकिन फिर भी मीरा जैसी, नरसी जैसी भक्त हुए जो नहीं डरे। अच्छा, हिरण्य कश्यप का सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है प्रहलाद। हिरण्य कश्यप के पुत्र तो हैं हिलाद, अनुलाद, सबसे छोटा है प्रहलाद। प्रहलाद का मन भगवान से कैसे जुड़ा, तो एक कथा आती है, कथाएं तो बहुत अनंत हैं। एक दिन प्रहलाद अपने राज्य में सैर करने के लिए निकले। उसी नगर में एक कुम्हारनी रहती थी। मैया ध्यान से सुनना। कुम्हारनी ने बहुत बड़ा अवा लगाया जिसमें मिट्टी के जो मटकियां हैं ना, मिट्टी की, वो सब पकने के लिए लगा दी। और भूलवश उन्हीं मटकी में, किसी मटकी में बिल्ली के बच्चे रखे रह गए। अब ध्यान देना, जब ऐसा हो जाता है, व्यक्ति करुणावान होता है जो भगवान का भक्त है। माला हाथ में लेकर के सोच रही है कि भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। राजा हिरण्यकश्यप ने कहा है कोई नारायण नाम नहीं लेगा, लेकिन मैं तो लूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे कारण वो बिल्ली के बच्चे मर जाएं। माला हाथ में ले ली और नारायण 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 गाने लगी। भगवान का नाम जब जपने लगी, वो वहीं से निकली। प्रहलाद प्रहलाद ने सुना कि वो मेरे पिता के शत्रु का नाम कौन ले रहा है, सूली का डर नहीं है क्या? जाकर के देखा तो एक बूढ़ी मैया माला हाथ में लेकर के नारायण नारायण जप रही है। पूछा जाकर, अरी दारी की मैया, तुमको अपने प्राणों का डर नहीं है का? मैया ने कही, नहीं नहीं कुंवर, मुझे मेरे प्राणों का डर नहीं है, मुझे तो उन बच्चों के प्राणों का डर है जो मटकी में रखे रह गए हैं। प्रहलाद जी ने कहा, मैया इतनी बड़ी अग्नि में, दहकती अग्नि में वो बच्चे बच जाएंगे तेरे नारायण नाम से? तो वो कुम्हारनी कहने लगी कि अगर सच्चे मन से भगवान को कोई एक बार पुकार ले तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। फिर तो वो मिट्टी के मटके में भगवान बच्चे रखे हुए हैं।
यदि विश्वास है भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। जीवन में पक्का विश्वास रखो कि भगवान हमारे हैं। कितना भी संकट आए अगर आप सच्चे मन से, लेकिन बात तो यही है, जीवन में जब संकट आता है प्रिय श्रोता बंधुओं, तो सबसे पहले भगवान याद नहीं आते, सबसे पहले पैसा याद आता है कि इस पैसे से संकट को टाल देंगे। द्रौपदी के जीवन में संकट आया, दुष्ट दुशासन 10,000 हाथियों का बल साड़ी का पल्लू खींच करके भरी सभा में लाया। भगवान बैठे हैं कि द्रौपदी मुझे बुलाएगी, मैं जाऊंगा, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। सोचा कि जिसके दादा परदादा 20 पितामह जैसे धनुर्धर हैं, संसार से क्या सहायता मांगनी। भगवान ने कहा ठीक है, अपने दादा परदादा का भरोसा करो। द्रौपदी गई, 20 पितामह के सामने खड़ी है, 20 पितामह ने सिर नीचा कर लिया। भगवान ने सोचा अब बुलाएगी, अब जाऊंगा। ये कथा ध्यान से सुने आप। भगवान को फिर भी नहीं बुलाया। सोचा जिसके 5-5 पति, उसको संसार से किसी से क्या सहायता मांगनी। भगवान ने कहा चल पतियों की भी सहायता मांग ले। पतियों के पास गई, एक स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा है, पतियों के सामने सिर नीचा कर लिया 5 पतियों ने। भगवान ने सोचा अब बुलाएगी, अब जाऊंगा, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने नहीं बुलाया। सोचा कि मैं भी छत्राणी हूं, मेरे बाहुओं में भी बल है। साड़ी का पल्लू पकड़ के खींचने लगी, लेकिन जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, उसके सामने द्रौपदी का बल क्या चल सकता था। अब द्रौपदी को लगा कि अब मैं निर्वस्त्र होने वाली हूं, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब केवल मुझे एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है मेरा परमात्मा, मेरा ठाकुर द्वारकाधीश। यही हमारा हाल है। शरीर में जब तकलीफ होती है, बीमारी आती है, तो बच्चे से कहते हैं बेटा कोई डॉक्टर देखो। डॉक्टर से भी बेटा कहता है 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन बचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर देते हैं। पैसे से भी काम नहीं चलता, बेटा भी काम नहीं करता, नाती भी काम नहीं करता। तब एक बल दिखाई देता है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे हैं बलराम, सूर्य के श्याम, कृपा के सागर, हारे के हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्वल के बलराम। भगवान तो निर्वल के हैं, गरीब के हैं। एक बार प्रेम से पुकार के तो देखो प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे। इसलिए तो कहते हैं एक बार उनसे तार किसी ने जोड़ लिया, द्रौपदी ने जोड़ा तो भगवान ने देर नहीं की। और द्रौपदी कहती है और हम और आप भी तार जोड़ लो भगवान से। कैसा तार जोड़े? हे जरा तारों से तारे मिला के तो देख, हो जरा सावरे को दिल से बुला के तो देख। जिसने दिल से बुलाया प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा सांवरे को दिल से बुला के तो देख, जरा सांवरे को दिल से बुला के तो देख। प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे। दोनों हाथ प्रेम से डाले
ये भी भूल जाओ कि पड़ोस में बैठा कौन है। उन्मत्त हो जाओ भगवान में कि जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा सांवरे को दिल से बुला के तो देख, जरा सांवरे को दिल से बुला के तो देख। प्रभु खिंचे हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। राधे जब मीरा के सामने इसका प्याला आया, मीरा ने गिरधर का नाम लिया और इसका प्याला पी लिया। दासी ने कहा था मीरा इस प्याले को मत पीना, इसमें विष है, लेकिन बड़ा मना किया। लेकिन मीरा ने किसी की बात नहीं मानी और मीरा ने उस प्याले को पी लिया। ये पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर। जरा तारों से पाया केवट ने धो धो चरण धूल पर, पाया केवट ने पाया चरण धो कर, चरणों में मस्तक झुका के तो देख, चरणों में मस्तक झुका कर तो देख। प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े हुए भागे हुए चले आएंगे। जय हो। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। श्याम के बनना है तो दोनों हाथ उठा के, ये मेरे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया, मेरे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया, मेरे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। ये मेरे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया, मेरे मुरली वाले श्याम में तेरा हो गया। श्री राधे।
गिरते हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु गिरते हुए भागे हुए चले आएंगे, प्रभु दौड़े 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 हुए भागे हुए चले आएंगे। प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। अब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान आए और कहते हैं भगवान आकर के साड़ी बन गए। 10,000 हाथियों का बल दुष्ट दुशासन खींच रहा है। बड़े बड़े पहाड़ जैसे ढेर लग गए। पछाड़ खा के साड़ी का पल्लू खींचते खींचते जमीन पर गिर गया। हे नारी बीच सारी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की सारी है, ये सारी ही की नारी है। भगवान आए और द्रौपदी की लाज बचाई। इधर भगवान प्रहलाद ने कहा कि देवी यदि तेरे नारायण नाम में इतनी ताकत है कि वो बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। कल मेरे सामने इस अबा को खोलना। अब तो कुमारनी ने कहा कि अब तो भैया अब बिल्ली के बच्चे बचते ना बचते, अब मैं खुद नहीं बचूंगी अगर नहीं बचेगी। अब तो रात भर कुमारनी नारायण नारायण गाती रही। ये मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ये घन श्याम सबरिया मेरे। हे श्याम सुंदर सुनो पुकार। और जब श्याम सुंदर के कानों में पुकार पहुंची, आवाज पहुंची, प्रातः काल हुआ, प्रहलाद जी आए और कुमारनी ने जब आवा खोला तो ध्यान देना प्रिय श्रोता बंधु, एक एक करके मटकी हटाती जा रही है, हटाती जा रही है। और ध्यान देना भगवान के नाम की कृपा, भगवान के नाम में ताकत। जिस मिट्टी की मटकी में वो बिल्ली के बच्चे रखे थे वहां धुआं भी नहीं पहुंचा, वैसा का वैसा रखा है और उछल करके बच्चे बाहर। उसी दिन से प्रहलाद जी का मन भगवान से लग गया कि भक्ति के रंगे रंग में भगवान नजर आ गए। अब तो प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं, पिताजी पूछते हैं बेटा तुमने जो विद्या अध्ययन की है, स्कूल में पढ़ने गए, वो क्या पढ़ा है हमें सुनाओ। तो पिताजी को नवदा भक्ति बताई है प्रहलाद जी ने। भागवत में भी नवदा भक्ति है, रामायण में भी नवदा भक्ति है। प्रथमा भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है। और यहाँ प्रहलाद कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्यमात्मनिवेदनम। हे पिताजी, भगवान से प्रेम करने की 9 भक्ति है, 9 प्रकार की। और ये 9 प्रकार की भक्ति, पहली भक्ति है श्रवणम, सत्संग का श्रवण करो, जिसका सत्संग सुनो, जिसकी कथा सुनो उसका कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के मंदिर में जाकर उनके पाद सेवन, चरणों का चरणामृत लो, ये भक्ति है। और बोले इनमें से भी अगर किसी के पास कोई भक्ति नहीं है, कोई नहीं 9 में से 8 में से कुछ कर सकता, तो 9 भी भक्ति बड़ी सरल है, उसका नाम ही सरल है। नवम सरल सब विधि सब हीना, 9वीं भक्ति है सरल हो जाओ। अच्छा, सरल होना ही बड़ा कठिन है महाराज। सरल होना इतना कठिन है कि सरल होने के बराबर कठिन नहीं है। सरल होना मतलब
आप यहाँ बैठे हैं, आपसे कहें भैया रात है तो मान लोगे क्या? और जो सरल होगा वो मान ले, भोला भाला सरल। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जल में फेंका, समुद्र में डाला गया, लेकिन भगवान ने रक्षा की। अग्नि में होलिका नाम की राक्षसी के द्वारा जलाया गया, भगवान ने रक्षा की। और जेल में भूखा रखा गया, भगवान ने रक्षा की। अब तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा और प्रहलाद से कहा कि अरे निर्दयी, तूने मेरे कुल में कलंक लगाया है, बता तेरा नारायण कहाँ है? तो छोटा सा बालक भरी सभा में कहता है, पिताजी मेरे अंदर, आपके अंदर उसी ने तो दी है शक्ति बोलने की। वो कौन है? वही तो नारायण है। वो रहता कहाँ है? तो छोटे से बालक ने कह दिया, पिताजी इस खंबे में मेरे नारायण हैं। कोई कह सकता है आज इतना विश्वास है, अगर विश्वास है तो इस डोरी में, इस माइक में, हर जगह मेरा नारायण है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। अग में जग में तो मैं मुँह में राम ही राम समाया, हर जगह भगवान है। इसलिए तो संत कहते हैं, सूर्य अनेक फिर कर्ण मांगत, पे पद सूर्य सुस्वाद कहाँ। घोड़ी ताल मंजीरा बजाती फिर मीरा मतवारी सी चाहे कहाँ। सिया राम कथा नरसिंह वसति कंभन में, पर कालन को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज हर कमरे में विराजमान है, लेकिन उनको निकालने के लिए प्रहलाद जैसी व्यक्ति बननी पड़ेगी, प्रहलाद बनना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने खंबे में प्रहार किया, खंबा बीच में से फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और भगवान नरसिंह देव ने जंघाओं पर लिटा करके और हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों के द्वारा उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक और पावन कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा नहीं कि हम भगवान को याद नहीं करते, करते तो हैं। कब? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को। धन्य है। एक गजेंद्र है जो त्रिकूट पर्वत की कंदरा में रहता है, हाथियों का राजा। और ये हाथियों के राजा गजेंद्र की कथा नहीं है, हम और आप की ही कथा है। हम और आप ही हाथी हैं और हम भी बड़े अभिमानी हैं। किसी को नाती पोते का, किसी को दुकानदारी का, किसी को खेती का, सबको अपने अपने उसका अभिमान है। और हाथी को भी संसार सरोवर में स्नान करने का शौक है, और हम और आपको भी संसार रूपी सरोवर में स्नान करने का शौक है। लेकिन इसी सरोवर में रहता है ग्राह। ग्राह यानी मगर, मगर यानी मौत। अब आप लोग कह रहे होंगे महाराज जी मौत, मगर, हर किसी के पीछे मगर लगा है, आप लोग ध्यान देना। सब लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर खूब बड़ी दुकान है, पैसा धेला है, बहू है, बेटा है, नाती है, पोते हैं, मगर महाराज हमारे घर सोना चांदी खूब है, मगर महाराज हमारे यहाँ नोट बहुत है, मगर, मगर सबके पीछे लगा। मगर यानी मौत। और पैर पकड़ा, हमारा भी पैर पकड़ा मौत ने, तो बाल सफेद हो गए। मौत कहती है बड़ी बड़ी जुल्फें निकाली, बड़ी बड़ी रंगरेलियां देखी, तेल डाला, साबुन लगाई, शैम्पू लगाई, अब तो बाल सफेद हो गए भजन कर।
लेकिन ऐसा जीव नहीं मानता, ऐसी बढ़िया डाई करवाता है पहले से जैसे काले, लेकिन माला नहीं लेगा। मौत कहती है ठीक है, और पैर पकड़ के गहराई में ले गया। आंखों से दिखना कम हो गया तो महाराज चश्मा लगवा लिया, 32 दांत गिर गए तो 32 ही लगवा ली, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। मौत कहती है छाती तान के जनता था, मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, कभी किसी के आगे नहीं झुका, कभी मंदिर में सिर नहीं झुकाया। अरे अब तो तू खुद झुक गया, अब तो राम राम करना सीख ले। और ध्यान देना, 4 घंटी बजी, माला हाथ में नहीं ली तो 5वीं घंटी नहीं बजती, घंटा बजता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। और संसार में कोई परमानेंट व्यवस्था थोड़ी है, संसार में जो चीज आई है उसको जाना निश्चित है। सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। ये टेंट का भी एक समय है, कितने दिन के लिए लगा है ये टेंट? 7 दिन के लिए ना। 7वें दिन पूरा होते ही 8वें दिन ये चला जाएगा। हम लोग भी 7 दिन तक यहाँ आपस में कथाएं सुन रहे, 8वें दिन हम भी कहीं और चले जाएंगे, आप लोग भी अपने घर चले जाओगे। इसी तरह संसार में कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, हे चंदन साबुन या कोई साबुन, चाहे चंदन से नहाओ, चाहे साबुन से नहाओ, चाहे शैम्पू से नहाओ, लेकिन ये शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल जो है ना काले काले बाल, हिमालय का पर्वत हो जाएगा, सफेदी आ जाएगी, सफेदी। इसलिए कभी अभिमान मत करो। संत कहते हैं कि तेल चमेली या कोई साबुन हो, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। वो तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली या कोई साबुन, वो तेल चमेली या कोई साबुन, तेल चमेली या कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए श्री राम। आवागमन का इस दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, इस दुनिया में आना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। आवागमन का इस दुनिया में, आवागमन का इस दुनिया में, चलत है रेस्टोरेंट, काल में उखड़ जाएंगे, अंतकाल में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे। तेरे तंबू जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और हाथ बढ़ा के श्री राधे।
हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तो काल ढटा। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के, घूमो दिल्ली के, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पैरो चाहे पैंट जगत में, कोई न परमाने जगत में, कोई न परमाने रहो। साधु संत की संगत कर लो, संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो। ये सबकी गवर में, ये सबकी गवर में, ये बाकी बिहारी के इस दफ्तर से, आगे बिहारी के इस दफ्तर से, ये मत होना एब्सेंट जगत में। कोई न परमाने जगत में, कोई न परमाने। ये तिल चमेली और कोई साबुन, दिल चमेली या कोई साबुन, चाय लगा लो से जगत में। कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने, जगत में, कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। गजेंद्र ने अपने सगे संबंधियों को लेकर के सरोवर में स्नान कर रहा था। ग्राह ने मगर ने पैर पकड़ा, धीरे धीरे अथाह जल में ले गया और जब तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो, भगवान को बुलाया। भगवान गरुड़ को छोड़ करके आए और हाथी की सूंड को पकड़ कर रेती में डाला। ग्राह खिंचा चला आया। भगवान ने गजेंद्र के जीवन में संकट आया, उसे बचाया। भगवान के हाथ से तो मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है। गजेंद्र को तो भगवान ने बचाया, लेकिन ग्राह को भगवान ने अपने चरणों में जगह दे दी। ग्राह पूर्व जन्म में हुहुल नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि ने श्राप दिया कि जा मगर बन जा। क्षमा याचना की, महाराज मैं मगर बन जाऊंगा, मेरी मुक्ति कब होगी? बोले जिस दिन तू मोटा पैर पकड़ लेगा उस दिन मुक्ति हो जाएगी। और मैं मोटा पैर होता है भगत का। किसका? भगत का।
श्री अंगद जी महाराज भगवान के भगत हैं, जो लंका में जाकर के पैर जमा दिया और कहा जो मेरे पैर को उठा लेगा मैं सीता जी को हार के चला जाऊंगा, तो नहीं राम सीता में हारी। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्हें अपनी भगवान की भक्ति पर विश्वास है। सुखदेव जी ने एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है। देवता और दैत्यों में अचानक युद्ध होते थे। दिति के गर्भ से दैत्य हुए, अदिति के गर्भ से देवता हुए। दोनों में ऐसा हुआ कि दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। भगवान ने विचार विनिमय किया और दोनों में मित्रता करवाई और समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन में बासुकी नाग को रस्सी बनाया, मदराचल पर्वत को रई बनाया और मंथन होने लगा। हमारा हृदय ही समुद्र है, इसका भी जब हम मंथन करेंगे तो 14 प्रकार के रत्न हृदय से निकलेंगे। ये हृदय का मंथन कहाँ होता है? बोले मत मत के वाणियों में, तुम साधु संग में, सत्संग में हृदय का मंथन होता है। और जब हृदय का मंथन करोगे तो सबसे पहले दुख निकलेगा। इसी तरह समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला महाराज। अब जहर निकला तो संसार इतना खतरनाक जहर कि संसार भस्म होने वाला। भगवान की शरण में गए देवता महाराज, क्या करें? तो भगवान ने कहा कोई भोलो भालो होए भाई जहर पे वादो। अब भोले भाले तो केवल एक ही हैं, वो है भोले बाबा, क्योंकि समझदार आदमी थोड़ी जहर पिएगा। किसी से कहे महाराज जहर पी लो तो कोई पिएगा क्या? तो भोलो भालो होए वो पी ले। देवता दौड़े दौड़े गए और देवता कैलाश पर्वत पे जाकर के अलग अलग सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पृथक पृथक तन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान प्रसन्न हो गए। अब किसी से कोई काम करवाना है तो बाकी बड़ाई कर दोगे, आओ भैया फलाने सिंह, तेरे आगे तो कोई चल ही नहीं सकता, ये है वो है। भोले बाबा की बड़ाई देवताओं ने की कि महाराज भांग धतूरा गांजा, भोले बाबा बोले लाओ कहाँ है? भोले बाबा ये भूल गए कि भैया कितना खतरनाक जहर है। पहुंचे। अब भोले बाबा ने जब देखा कि हाथ में है जहर, सामने है संसार, अगर मैं फेंकता हूं तो संसार भस्म होता है और हृदय में ले जाता हूं तो मेरे राम पर असर पड़ेगा, इसलिए गले में धारण कर लिया। इसलिए भोले बाबा का नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ा। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। नीलकंठ भगवान नाम से जाने जाने लगे। इसके बाद अप्सराएं निकली, कई प्रकार के रत्न निकले, सेमंतक इत्यादि बड़ी सुंदर कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण के गले में है। और कहते हैं लक्ष्मी जी प्रकट हुई वो भी समुद्र से, चंद्रमा निकले वो भी समुद्र से, सुरभि गाय निकली वो भी समुद्र से। अंत में अमृत कलश लेकर के देव धनवंतरी महाराज निकले, दैत्य छुड़ा करके ले गए। भगवान मोहिनी बन करके आए, ऐसी पायल बजी कि दैत्य लोग मोहित हो गए। भगवान मोहिनी, भगवान ने अमृत कलश लिया और महाराज देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को मदिरा पिलाया। हो सकता है कि जो स्वरभानु नाम का राक्षस था वो समझ गया था, सूर्य चंद्र के बीच में जाकर बैठा और अमृत पी लिया। भगवान तो सब जानते थे, घट घट की जानने वाले हैं भगवान, लेकिन भगवान को तो नवग्रह पूरे कराने थे। 2 खंड भगवान ने उसके सिर के किए, गले से सुदर्शन चक्र के द्वारा 2 खंड हो गए, एक राहु दूसरा केतु। देवता बड़े प्रसन्न हुए अमृत पी करके, लेकिन अभिमानी हो गए। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। इधर देवता मारे मारे भटकने लगे। भगवान ने देवताओं से कहा चिंता मत करो, मैं वामन बन करके आऊंगा और तुम्हारे राज्य को ला करके मैं समर्पित कर दूंगा। भगवान श्री वामन भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान वामन प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हुए, केवल 52 अंगुल के बन करके आए, बौने बन करके भगवान वामन। और राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहा है, स्वाहा स्वाहा मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। वामन भगवान छोटे से हैं, माला हाथ में है, कमंडल हाथ में है, छाता हाथ में है, और पहुंच गए राजा बलि के द्वारे।
हे मुक्ति का कर ले विचार, हो राजा बलि बामन खड़े तेरे द्वार, हो राजा बलि बामन खड़े तेरे द्वार। बामन भगवान बड़े सुंदर हैं। राजा बलि ने बामन भगवान को देखा और मोहित हो गया। शुक्राचार्य जी से बोला, महाराज ऐसा ब्राह्मण तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। कैसा ललाट चमक रहा है, त्रिपुंड धारण किए हुए हैं, छाता हाथ में, कमंडल हाथ में। मैं धन्य हो गया। मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं बामन का रूप लेकर के आए। चरणों में गिर पड़ा। अच्छा, भगवान भी दिखावा इसलिए कर रहे हैं कि किसी से कुछ लेना हो तो दिखावा तो करना पड़ता है, वैसे कोई कुछ देने वाला नहीं है। चरणों में गिर पड़े। बामन कहने लगे, महाराज कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका, किसके बेटा हो, मुझे बताओ, परिचय दो। भगवान माला जप रहे हैं। अब तो राजा बलि की और श्रद्धा बढ़ गई कि धन्य है, ये बीच में नहीं बोलते ना, माला जप रहे हैं। ऐसा भजनानंदी ब्राह्मण मेरे दरवाजे पे आया, धन्य हो गया मैं। महाराज बामन के चरणों में गिर पड़ा राजा बलि और बोला, महाराज आप कुछ बोलिए ना। गाम कांचनम गुणवत धाम शीलम, आपको कंचन का महल, सोने का महल दान में दे दूं, आपका 2-4 हजार गौएं दान में दे दूं। महाराज आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करवा दे, मैं तो 2-4 हजार कन्याओं का विवाह हर साल करवाता हूं। अब भगवान ने माला पूरी करी और भगवान बोले, राजा बलि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके वंश में तो दानी दानी, आपके दादा परदादा बैरोचन इत्यादि बड़े दानी हुए, तो तुम दान देने की बात करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। लेकिन हे राजा बलि, मैं तुम्हारी शिक्षा को पूरा नहीं कर सकता। बलि बोले, क्यों नहीं कर सकते महाराज? बोले, मैं भजनानंदी हूं ना, त्यागी हूं, मैंने कभी 1 पैसा दान में नहीं लिया, भगवान ने मांगा भी नहीं कभी, ध्यान देना। अब तो राजा बलि कहने लगा, महाराज आपका विवाह कर देना, आप अकेले हैं इसलिए नहीं मांग रहे हैं कुछ, विवाह हो जाएगा 2 हो जाओगे फिर तो जरूरत पड़ेगी धन की। भगवान बामन कहने लगे, राजा बलि अगर हमारा विवाह हो जाएगा ना तो बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर माला माला नहीं जप पाएंगे, फिर तो हमें अपने पेट पालने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। राजा बलि बोला, महाराज गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं है, आप तो विवाह करिए। अब तो भगवान बामन कहने लगे कि राजा बलि एक काम करो, अब हमारा पहले विवाह ही करवा दो, बाद में लेंगे हम जो कुछ लेंगे। अब तो राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरुजी से बोला, महाराज मुहूर्त देगी, ये पंडित जी का विवाह करवा देते हैं बामन भगवान का। लेकिन भगवान कहने लगे, राजा बलि ऐसा नहीं कि विवाह करवा के और छोड़ दिया फिर हम कहां फिरेंगे। एक छतरी में 2 व्यक्ति कैसे रहेंगे, मेरी पत्नी आ जाएगी और मैं। राजा बलि बोला, महाराज सोने का महल बनवा के दान कर दूंगा आपको। अच्छा, भगवान पूरी बातें मनवा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नहीं ये शादी करके और हमें भगा दे तो हम कहां फिरेंगे फिर पत्नी को लेकर। तो देखिए महल भी मांग लिया भगवान ने। और बोले, राजन जब विवाह होगा तो जो बाल गोपाल भी होंगे। राजा बलि बोले, हाँ महाराज बाल गोपाल तो होना चाहिए, उसी से तो घर में सुख शांति आती है। तो बोले, महाराज बाल गोपाल होंगे तो फिर 2-4 होंगे का। तो राजा बलि बोला, महाराज अब 2-4 होंगे कि 10-20 होंगे वो तो भगवान जाने महाराज, ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ। तो बोले 10-5 जब बाल गोपाल होंगे तो 1-2 मर भी सकते हैं। भगवान ने पूछा। बलि बोला, हाँ महाराज मर भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, जब पैदा होंगे तो मर भी सकते हैं। तो भगवान बोले, राजा बलि जब बाल गोपाल होंगे और 1-2 मरेंगे तो फिर रोना भी पड़ता है, फिर रोने की क्या व्यवस्था है। अब राजा बलि बोला, महाराज बाल गोपाल तुम्हारे मरेंगे, रोने वाले किराए से थोड़ी आएंगे, तुम्हें ही रोना पड़ेगा। भगवान बोले, तो हमें विवाह नहीं करना, कि रोना पड़े ऐसा काम ही क्यों करें, हमको नहीं रोना। अब तो राजा बलि बोला, महाराज जैसे तैसे मनाया, मना कर दिया, और कुछ तो लो। भगवान बोले, राजा बलि अब हम अगर नहीं लेते तो तुम्हें दुख होता है, और लेते हैं तो हमारा नियम बिगड़ता है, क्या करें। एक काम करो, पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र सम्मतानि पदा मम। पदानि त्रीणि, केवल हमें 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दो। राजा बलि ने कहा, बाजीवा महाराज अभी आप छोटे हैं, मांगना नहीं आता, मेरे जैसे 3 लोगों के नाथ के यहाँ आकर 3 पैर धरती मांग रहे हैं,
भगवान मन ही मन कह रहे हैं पहले 3 पैर ही पूरे कर देना, बड़े तीनों लोगों के राजा बन गए हो। अब तो भगवान कहने लगे राजा बलि 2 देना है तो 2 नहीं, हम जाते हैं। राजा बलि बोला महाराज लो नाप लो जहां से चाहो। भगवान बोले राजा बलि इतना भी नहीं आता, ब्राह्मण को दान देते हैं तो संकल्प लिया जाता है, संकल्प करो। संकल्प का मतलब आप लोग समझते हैं, पक्का रजिस्ट्रेशन। अच्छा हमारी भी कथाएं 1-1 साल की बुकिंग हो जाती है, अभी 5-6 कथाएं तो अभी बुकिंग है, इसके बाद तो संकल्प हो जाता है। ना यजमान बदल सकता ना ब्राह्मण बदल सकता। हाँ, और हम बदलेंगे तो हमें पाप लगेगा, वो बोले यजमान बदलेगा संकल्प करके तो ध्यान देना नरक में जाना पड़ता है, ये भागवत में वर्णन है। या तो संकल्प करो मत, या कर लिया तो फिर उसे पूरा करो। हाँ, ध्यान रखें, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन ये शास्त्र सम्मत बात है। यदि आपने संकल्प कर लिया, भगवान के सामने हाथ उठा दिए, कई लोग हाथ उठा देते हैं महाराज हम गुटखा नहीं खाएंगे, और यहाँ से जाके अच्छा एक जगह तो एक हमने कहा भैया दारू मत पीना, एक व्यक्ति से उसने संकल्प कर लिया महाराज, अच्छा बड़े खतरनाक है कलयुग के लोग, महाराज मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, सामने हाथ उठा दिए भागवत जी के। अब दूसरी साल हम उस गांव में कथा करने गए तो उनकी मैया आई, बोले महाराज जी फिर पिए। तो हमने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, तूने कहा था हाथ नहीं लगाएंगे, बोले महाराज हाथ तो मैं अभी भी नहीं लगाता। मैंने कहा बड़ा चक्कर है, हाथ नहीं लगाता और दारू कैसे पी लेता? बोले महाराज दूसरे से डांट खुलवा लूं तो हाथ दूर और मुंह में लऊं और पी जाऊं। संकल्प तो मैंने हाथ का किया था, मुंह का थोड़ी किया था। बड़े बड़े विचित्र लोग हैं संसार में। धन्यवाद। नहीं, वो संकल्प तो भगवान ठाकुर जी पूरा करवाते हैं, उन पे विश्वास रखो। हमारे यजमान जी पूछ रहे हैं महाराज जी अगर कोई संकल्प लेके अगर कहीं चला जाए तो अब तो फिर ठाकुर जी के निमित्त है, ठाकुर जी ही हमारा देखिए, इसलिए भगवान के आगे चलिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संकल्प कहाँ किया जाता है? भगवान के सामने, सामने किया जाता है। इसीलिए किया जाता है कि हे भगवान, ये जो संकल्प हम कर रहे हैं, हम तो साधारण हाड़ मांस से बना हुआ ये शरीर है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ना ये कथा करवाने की सामर्थ्य है, ना धन खर्च करने की सामर्थ्य है, हम तो केवल संकल्प कर रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है कृष्ण हेत भगवान, तुम्हारे ही लिए हम संकल्प कर रहे हैं और तुम भी करता हो और तुम ही धरता हो। फिर ठाकुर जी के हाथ में जिसने हाथ सौंप दिया फिर ठाकुर जी उसे पूरा जरूर करवाते हैं, मेरा पक्का विश्वास है। विश्वास रखो तो ठाकुर जी पूर्ण करवाते हैं, वो बीच में संकल्प अधूरा नहीं छोड़ने देते। अब राजा बलि कहे महाराज बिना संकल्प के ले लो, वामन भगवान के संकल्प के बिना नहीं लेंगे। अच्छा इस कथा से सीख लेना, कोई अगर कहे कि मंदिर बना लो हमारी जगह में, कोई कहे कि रहने लगो महाराज एक कमरा बना लो, कभी विश्वास नहीं करना बिना रजिस्ट्री। हाँ नहीं, कभी भी आए हमारा मंदिर है, चलो चलो दूर हटो। ये समस्याएं कई जगह देखने को मिली, कई जगह कथा कर ली जाती। संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन महाराज। अब तो दोनों में बातें हो रही हैं। वामन भगवान कहते हैं संकल्प लेंगे, बलि कहता है नहीं महाराज ऐसे ही नाप लो, मैं नहीं बदलूंगा। भगवान कहते हैं मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, संकल्प दो। अच्छा शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये कौन है, हाथ पकड़ के ले गए, बोले ये वामन है ना, 53 जाके चक्कर में मत पड़ो। तो बोले ये कौन है? ए तो बेरोचने साक्षात, हे राजा बलि ये भगवान नारायण है, ये 2 पैरों में ही तीनों लोगों को ले जाएंगे, तुम्हारे पैर तीसरे पैर के लिए जगह नहीं बचेगी, मना कर दो। लेकिन बारे राजा बलि कहता है गुरुदेव आप मुझे झूठ बोलने को कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरु बलि तजो कंत व्रज वनिता, राजा बलि ने गुरु की बात भी नहीं मानी, भगवान के लिए गुरु को भी छोड़ दिया। तो कहते हैं जब संकल्प होने लगा तो कमंडल की नली में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए कि चेला ना लौटे जैसे भी है। हाँ गुरु को बड़ी चिंता रहती है चेला की। कमंडल की नली में बैठे, पानी ना गिरे। भगवान ने भी कुसा का तनका लिया और जैसे ही कमंडल की नली में डाला, गुरु जी की एक आप राम नाम सत्य।
क्या मतलब? गुरु वही है जिसको, जो गुरु वही है संसार में जो सबको एक दृष्टि से देखे। एक, अगर गरीब कोई चेला है तो उसके लिए भी आशीर्वाद दो, 500 चढ़ाने वाला है उसको भी बराबर दो, ऐसा नहीं। अब आजकल यही तो, ये कथा यही दर्शाती है कि भेदभाव कभी जो करे वो सच्चा गुरु नहीं है। अगर कोई भेदभाव गुरु करता है तो उसकी एक दृष्टि हट जाना चाहिए। संकल्प हुआ, राजा बलि ने प्रणाम किया, भगवान अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए, विराट रूप ले लिया। 2 पैरों में ही, एक पैर में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, एक पैर में भूरलोक भवरलोक स्वरलोक महरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक। भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया ब्रह्मा जी ने और जल से चरण धुलाया और कमंडल में भर लिया, वहीं से गंगा जी प्रकट हुई। बोलिए गंगा महारानी की। गंगा जी प्रकट हुई और 2 पैरों में ही तीनों लोगों को नाप करके राजा बलि के दरवाजे पर आज भगवान खड़े हो गए और सभी देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, बड़ी पावन स्तुति। देवता बार बार भगवान का वंदन करते हैं। आइए हम लोग भी दर्शन करें भगवान का। बड़ा सुंदर वर्णन देवता कर रहे हैं। श्री भगवान ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर प्रणवय किया है, स्तुति की है देवताओं ने। और कहते हैं हे कन्हैया तेरे दर्शन बिन कहीं हम से रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन कहीं हम से रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन कहीं हम से रहा जाता। तारा जाता कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हमसे रहा जाता। दोनों हाथ उठा के गाइए श्री राधे बोल वाकई में हरि राज की जय हो। कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है। मेरे ऊपर दया कर दे, मेरे ऊपर दया कर दे। कन्हैया तू दयालु है, कन्हैया तू दयालु है, मेरे ऊपर दया कर
गुजरती है ये मुझ पे जो, गुजरती है ये मुझ पर वो, ये नहीं से सहा जाता कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं से रहा जाता। राधे जय हो। अद्भुत प्रेम का मार्ग है, अद्भुत प्रेम का मार्ग है अद्भुत प्रेम का मार्ग है, अद्भुत प्रेम का मार्ग। ना आता राम कहने में, ना है कहने में है अद्भुत प्रेम का मार्ग है, अद्भुत प्रेम का मार्ग। ना आता राम कहने में, राम कहने में ये न मरते हमसे बनता है, मरते हमसे बनता है। जिया से नहीं जाता कन्हैया तेरे दर्शन में नहीं हमसे रहा जाता। राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। और राजा बलि के यहाँ भगवान दो पैरों में ही तीनों लोगों को नाप करके खड़े हो गए और भगवान बोले ओ तीनों लोगों के राजा, अल्लाह तीसरा चरण कहाँ रखूं? बड़ा कह रहा था मैं तीनों लोगों का नाथ हूं, राजा हूं। और जो संकल्प लेकर के पूरा नहीं करता वो नरक में जाता है। आदेश दिया गरुड़ को भगवान ने, तो बांध करके नरक में ले जाने के लिए बलि को तैयार हो गए। लेकिन राजा बलि ने कहा प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो केवल इस चीज से डरता हूं कि कहीं मैंने किसी ब्राह्मण को दिया हुआ दान अधूरा ना रह जाए। महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? तो भगवान ने कहा धन से धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है। तो बोले प्रभु अभी आपने धन नापा है, धन का मालिक शेष है, तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा और भगवान स्वयं रोने लगे कि वारे राजा बलि, आया था मैं तुझे छलने लेकिन तूने मुझे छल लिया। जिन चरणों की चरण पादुका भरत रहे मन लाई, सोई चरण केवल धोयली ने, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राजा बलि धन्य हो गए। भगवान ने राजा बलि से कहा राजा बलि तुम सुतल लोक के राजा हो जाओ, जब तक अगला मनमंत्र नहीं बीतेगा तब तक तुम सुतल लोक में रहो, और जब ये मनमंत्र पूरा होगा तो आने वाले समय में तुम ही राजा बलि
राजा इंद्र बनोगे। तो आज भी भागवत के अनुसार सुतल लोक में राजा बलि बैटिंग लिस्ट में बैठे हैं, और जब इंद्र बदलेगा, मनवंतर पूरा होगा, तो राजा बलि ही दूसरे इंद्र के रूप में वहां पहुंच जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नवम स्कंद में सुखदेव जी महाराज रामचरित्र का वर्णन करते हैं। दो चरित्र, दो वंश बड़े पावन हैं, सूर्य वंश सपावना, चंद्र वंश सपावना। मेरे भगवान राम सूर्य वंश में पधारे और भगवान चंद्र वंश में पधारे। सूर्य वंश में भगवान रघुवर आए, बड़ा पावन वंश है सूर्य वंश। सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए कहते हैं। उन राजाओं में बड़े बड़े राजा, धर्मात्मा राजाओं का वर्णन है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य का एक और नाम है भवस्वान। इस वंश में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हुआ है, जो कहते हैं प्रत्येक एकादशी निर्जला करते थे, साल भर की निर्जला एकादशी करते थे। उस राजा का नाम है अम्बरीश। शायद आप लोगों ने कथा सुनी होगी, अम्बरीश महाभागव। एकादशी अब आने वाली है, चलिए आप लोग थोड़ी सी कथा सुन लें। एकादशी का महत्व क्या है, कथा तो आपने बहुत सुनी होगी। एक समय की बात है, अयोध्या के राजा हुए हैं जिनका नाम अम्बरीश। अम्बरीश ने निर्जला एकादशी की। वैसे तो प्रत्येक एकादशी वो निर्जला करते थे, लेकिन एक दिन निर्जला एकादशी करने के बाद दूसरे दिन प्रातः काल उनके घर संत दुर्वासा पधारे। संत दुर्वासा के बारे में तो आप जानते हैं, बड़े ही क्रोधी हैं दुर्वासा। संत दुर्वासा जी जैसे ही आए, कहते हैं राजा अम्बरीश ने चरणों में वंदन किया। अच्छा बाबू जी स्वागत है, आइए एक बार जोरदार तालियों से हम और आप स्वागत करेंगे बाहर से पधारी हुए समस्त भक्तजनों का। और हमारे डॉक्टर साहब भी पधारे हैं, श्री हरवीर सिंह जी रघुवंशी, और हमारे बाबू जी जो सुंदरकांड के बड़े ही रसिक हैं रामायण के। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत हम लोग करेंगे। दुर्वासा ऋषि द्वादशी तिथि के प्रातः काल जब आए तो चरणों में वंदन किया। महाराज अम्बरीश ने आसन पर बिठाया। एक बात का ध्यान रखें माताएं, हमारे घर भी कोई संत ब्राह्मण आता है तो वो मांगने नहीं आता, बल्कि हमको कुछ देने आता है। हाँ, कोई भी आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें, इसका ध्यान रखें। अम्बरीश महाराज ने चरणों में वंदन किया, स्वागत किया। हमारे घर भी कोई ब्राह्मण आए, संत आए तो उसका स्वागत करो, बिठाओ। जल है तो जल की व्यवस्था करो, भोजन है तो भोजन दो। शब्दों से भी सत्कार करो, अच्छे शब्द बोलो। कोई आइए भाई। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके दरवाजे पे कोई पहुंच जाए तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ से भागना पड़ेगा। कटु शब्द कभी ना बोले। कई लोग तो दरवाजों पर लिख देते हैं सुस्वागतम, ताकि आने वाला समझ जाए कि महाराज स्वागत लिखा है हमारा। कई लोग जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम लिख देते हैं। अच्छे शब्द जब हम अपने दरवाजे पर लिखते हैं तो आने वाला जो सनातनी है वो ये समझ जाता है कि ये किसी सनातनी का घर है, इस घर में हम भोजन जल ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो भागवत में तो ये भी कहा है कि हर सनातनी के दरवाजे के आगे एक ध्वजा लगी रहनी चाहिए, एक ध्वजा जरूर, चाहे वो बागंबर कलर की हो, चाहे वो पीत कलर की हो, ध्वजा जरूरी है, जिससे कि कोई भी आए सनातनी, कोई भी भगवान का भक्त आए वो समझ जाए कि ये हमारे किसी भक्त का ही घर है। पहचान तो होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती है, चोटी रखने में शर्म आती है महाराज। धोती पहन लेते हैं तो कई लोग तो हंसते, लो ये धोती पहने घूम रहे हैं, ना जाने कैसा लोगों के प्रति भाव हो गया। वैसे तो रामायण में सब कुछ लिखा है, रामायण में भागवत में सब कुछ है। एक बाबा जी रामायण का पाठ करते थे तो कहीं जा रहे थे तो स्टेशन पे उन्होंने देखा कि ट्रेन बड़ी लेट है, क्यों ना मैं पाठ कर लूं, तो रामायण का पाठ करने लगे। एक बाबूजी आए सूट बूट पहने, आए बाबा जी क्या पढ़ रहे हो? रामायण पुरानी किताब।
बाबा जी ने कहा भैया जी रामायण है और रामायण में सब कुछ है, कैसे चलना है, कैसे हमें अपनी गृहस्थी चलाना है, कैसे कारोबार कर, ये सब रामायण में है। अब बोले महाराज हम नहीं मानते, तुम्हारी रामायण में क्या रखा है। इतने में ट्रेन आई तो संत जी ने पोथी बांधी, थैला में रखी और ट्रेन में चढ़ गए। भीड़ बहुत थी। अब जो सज्जन है ना वो बाबूजी जल्दी से वो सज्जन ट्रेन में चढ़े, अपनी पत्नी को ले जा रहे थे कहीं, तो पत्नी रह गई स्टेशन पर और वो ट्रेन में बैठ गई। अब जब ट्रेन चल दी, अब चिल्ला रहे हैं मेरी पत्नी रह गई, पत्नी रह गई। अच्छा उसी डिब्बे में बाबा जी बैठे थे। बाबा जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज मेरी पत्नी रह गई। बोले रामायण पढ़ी होती तो कभी पत्नी रहती नहीं ट्रेन में से बाहर। बोले क्यों, रामायण में ये लिखा है? बोले हाँ। बोले भगवान राम जब वन की ओर गए तो सबसे पहले जब नौका में बैठे केवट की, तो भगवान बड़ा सुंदर वर्णन है। वैसे रामचरितमानस में तो ये चौपाई नहीं, लेकिन अन्य हमारे संतों ने गाई है। सिय चढ़ाय चढ़े रघुराय। रामायण बताती है कि जब भी अपनी पत्नी को कहीं ले जाओ तो सबसे पहले ट्रेन में पत्नी को बिठाओ। राम जी ने किया, तो हम लोग रामचरित्र को देखेंगे तो कभी नहीं भटक सकते महाराज। तो अच्छे अच्छे शब्द लिखें अपने दरवाजों पर। कई लोग तो आजकल एक प्रथा चल गई है महाराज, कई लोग तो लिखवा लेते हैं, कई लोग तो सुस्वागतम, आजकल अंग्रेजी का जमाना है, कई लोग लिखवा लेते हैं वेलकम। वेलकम का मतलब स्वागत होता है शायद। अब मास्टर लोग बैठे हैं ज़्यादा, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हम अंग्रेजी नहीं जानते। अच्छा वेलकम। एक पंडित जी तो हमसे बोले महाराज ये लिखा क्या है? मैंने कहा लिखा तो वही वेलकम है। अच्छा एक बात और है, अंग्रेजी हमने क्योंकि 5वीं के बाद 6वीं क्लास में पढ़ाते थे पहले, अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं, लेकिन ठाकुर जी के पास थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं। अच्छा वेलकम का एक पंडित जी हमसे बोले महाराज ये वेलकम लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है? आप अर्थ बड़ा बताते हैं। तो हमने बहुत दिमाग लगाया, मैंने कहा वेलकम का अर्थ यही है जहाँ घर में बैल कम है गैयाँ ज़्यादा हों। हाँ सीधा सीधा अर्थ, ज़्यादा दूर दराज में नहीं जाना है। ठीक है महाराज, लेकिन अच्छे सब। अच्छा आजकल तो एक और बात है, लोग सुस्वागतम वेलकम या राम राम जैसे कि नहीं लिखवाते, लिखवा लेते हैं कुत्तों से सावधान, ताकि आने वाला दरवाजे पे समझ जाए कि भीतर वही है, सावधान। वैसे एक हिसाब से लिखवाना। अच्छा गाय आज मारी मारी घूम रही है संसार में, लोग कुत्तों को पाल रहे हैं, संसार बड़ा उल्टा है। और बार बार कथा व्यास भी, कथा करने वाले भी समझा रहे हैं भैया गाय को एक एक अगर सब लोग पाल लें तो इधर उधर भटके ही ना महाराज। अच्छा डॉक्टर साहब के यहाँ पंडित जी बता रहे हैं, ये उनके गांव के इसलिए पक्ष ले रहे हैं। बोले महाराज 4-5 पल रही हैं डॉक्टर साहब की। अच्छा पल रही हैं तो देखो डॉक्टर साहब का चेहरा भी देखो चमक रहा है। गाय पल रही हैं तो गाय जहां पलेंगी वहां हमारा भी लालन पालन अच्छा होगा, ध्यान देना। गाय का जो दूध पीता है उसका चेहरा भी ऐसे चमकता है जैसे नीलमणि है। हाँ? उसका फायदा भी ऐसे थोड़ी कि फायदा ना हो, फायदा भी। तो सूर्य वंश में जो राजा हैं अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और कहा महाराज आज आप मेरे घर भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे महाराज एकादशी तो मेरी भी है, मैं भी व्रत खोलूंगा, लेकिन मैं स्नान करके आ रहा हूं, तब तक आप। अच्छा ये नियम था महाराज अम्बरीश का कि जब तक किसी ब्राह्मण को संत को भोजन नहीं कराते तब तक 11 का पारायण नहीं करते थे। अब दुर्वासा ऋषि को आने में जरा देर हो गई। ब्राह्मणों ने कहा अम्बरीश महाराज से कि महाराज त्रयोदशी लगने वाली है और 11 का जो पारायण है वो द्वादशी में ही कर लेना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं करना चाहिए, नहीं 11 का फल क्षीण हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान का चरणामृत लेकर के पी लूं जिससे मेरा पारायण हो जाए, भोजन बाद में संत को करा के कर लेंगे। हाथ में चरणामृत लिया, इतने में दुर्वासा ऋषि आए और क्रोधित हो गए। हे राजन तूने एक संत को निमंत्रण देके पहले पारायण कैसे कर लिया? कहते हैं जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटकी, एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और महाराज अम्बरीश को मारने के लिए वो दौड़ी। लेकिन अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैंने संतों में और भगवान में
कोई अंतर नहीं समझा। अगर समझा हो तो मुझे भले ही ये कृत्या नाम की राक्षसी जला दे। इतना कहना था कि भगवान के यहाँ से सुदर्शन चक्र आया, कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके राख कर दिया। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि भागे भागे ब्रह्म लोग गए, विष्णु लोग गए, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के अधीन हूं। 1 साल के बाद में, 1 वर्ष के बाद दुर्वासा ऋषि दौड़ रहे हैं संसार में, और जब आए और राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे कि महाराज मुझे बचाओ इस चक्र से, तो उस समय भी राजा हाथ में वो चरणामृत लेकर के खड़े हैं कि जब तक चरणामृत नहीं पीऊंगा तब तक मैं संत को भोजन नहीं करा दूंगा। 1 वर्ष तक ऐसे ही खड़े रहे चरणामृत लेकर के, कुछ नहीं बिगड़ा। ध्यान देना, इस कथा का यही आशय है। एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा नियम है। कहते हैं जो एकादशी व्रत करता है, व्रतों में एकादशी मंत्र राम नाम सो, राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और एकादशी से बड़ा कोई भी व्रत नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसी वंश में रघुवर पधारे, जो भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की है। आगे चल करके चंद्रवंश का वर्णन भगवान सुखदेव जी महाराज करते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा। बड़े बड़े राजा हुए, आयु, सतायु, सत्यायु, यति, अयाति, वियति, कृति, अयाति। इसके बाद में एक राजा हुए जिनका नाम है देवमीड़। देवमीड़ की 2 पत्नियां, एक पत्नी के हुए अर्जन परजन, एक पत्नी के हुए नवनंद। यहां से 2 शाखाएं प्रारंभ हुई। कहते हैं मथुरा में एक राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। चौथापन आया तो उग्रसेन जी ने एक यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से उनकी पत्नी के घर में एक बालक आया, लेकिन उस बालक पर एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी। उसका जन्म हुआ, उसी का नाम ब्राह्मणों ने कंस रखा। कंस को लता पट्टों में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया, और यमुना जी में वसुदेव जी के पिता सूरसेन उस बालक को लेकर के आए, बलात् किया। और बड़ा जब हुआ, नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यमुना जी में बहा दिया था। कंस गया और भगवान शंकर की तपस्या की, बहुत वरदान लेकर के आया और मथुरा पर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दी, अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। मन में भावना जगी कि क्यों ना मैं मेरी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दूं। विचार विनिमय किया गया और विवाह जब धूमधाम से करने लगा और विवाह के समय विदा करने जा रहा था बहन देवकी को, तो आकाशवाणी हुई, अथाम्यामष्टमो गर्भा। हे राजा कंस, जिस बहन को धूमधाम से विदा करने जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तलवार से मारने लगा बहन को, लेकिन वसुदेव जी ने कहा बहन से भय नहीं, इसके पुत्रों से भय है। मैं एक एक पुत्र तुम्हें ला करके समर्पित कर दूंगा। अब महाराज जेल में बंद कर दिया। पहले पुत्र ने जन्म लिया, उसको कंस ने मारने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी के कहे अनुसार पहले तो उसने सभी पुत्रों को छोड़ दिया, लेकिन नारद जी ने कहा कि अरे कंस, कोई सा भी 8 हो सकता है। तो सभी पुत्रों को मारने के लिए जब कंस आया तो देव की बार बार कहती है, भैया हे भैया, हे मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे
न मारो, इसे मार कर ये तुम्हें क्या मिलेगा मेरे लाल को। जय हो। और देवकी कहती है भैया राखी की लाज भैया तूने न राखी, राखी हो गई जल कर के राखी, राखी की लाज भैया तूने न राखी, राखी हो गई जल कर के राखी, जल कर के राखी। हे भैया आप अगर इसे मारेंगे नहीं ना तो ये बड़ा होकर के क्या कहेगा तुमको, अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा, अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा तो दो बार तुझे कोई मामा कहेगा मेरे लाल को मेरा भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा मेरे लाल को। कंस नहीं मानता और कंस ने सभी भाइयों को मार डाला, सभी पुत्रों को मार डाला और 7वें गर्भ में भगवान बलराम आए जिनको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पहुंचा दिया। बड़े बड़े सैनिक लगे हैं, 8वें भगवान अब 8वें गर्भ में आने वाले हैं। बड़े बड़े सैनिक लगे हैं, बड़े बड़े किवाड़, बड़े बड़े जेल में ताले। और अब भगवान कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भाद्रपद मास में रात्रि के 12 बजे प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान पधारे, डलिया में रख करके बसदेव जी आगे बढ़े। एक एक ताला खुलता जा रहा है, बेड़ियां खुलती जा रही हैं। यमुना जी उफान पर हैं, भगवान ने चरण धुलाए, यमुना जी घुटनन घुटनन हुई, कन्हैया को सुला करके और भगवान वापस आए। बसदेव जी हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। आइए दर्शन करें, सभी खड़े होकर के भगवान का दर्शन करेंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। शांति का परिचय सभी लोग भगवान हमारे बीच में आए हैं और भगवान का स्वागत करें सभी। स्वागतम कृष्णा, सभी आइए। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, श्री स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। जय हो। जय हो। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। आइए हमारे सबसे
इससे पहले यजमान पूजन करेंगे, पल्ले में झुलाएं, भगवान ठाकुर जी को पल्ले में ले जाएं। और इसके बाद समस्त भक्तजन, उनके यजमान परिवार के समस्त भक्तजन पूजन करेंगे। इसके बाद माताएं, बहनें, श्रद्धालु भक्तजन सभी पल्ला झुलाएंगे। जिनको जो भी चढ़ाना है पल्ले में ही चढ़ाएंगे आप लोग ठाकुर जी के लिए। और झूमते नाचते हुए श्री राधे। एक बधाई हो जाए महाराज। हेलो हेलो, श्री राधे। जय श्री राधे। बधाइयों का आनंद लें और भगवान ठाकुर जी का पूजन हो रहा है। हमारे दुबे जी द्वारा सुंदर बधाई आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। कृष्ण जन्म बधाओ, चिरजीव लाल कन्हैया मैया तेरो, यशोदा तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो, हो मैया तेरो, यशोदा तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। काली सेवा का दूसरी रात है। जड़त मलाना में पाड़े, जड़त लगे मरगाने, जड़ता मलाना में पाड़े, जड़ते गले नाम पाड़े, झूलत कुमार कन्हैया ओ मैया तेरो, झूलत कुंवर कन्हैया मैया तेरो, यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। तीन लोग को करता करता, लोक को करता धरता, तीन लोग को करता धरता, लोक को करता धरता, हलधर जू को भैया, हरदर जू को भैया, मैया तेरो, ओ मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। जिन भैयाओं ने पूजन कर लिया है वो हटती जाए, और बाकी जिनने पूजन नहीं किया है बारी बारी से पूजन करती जाए पल्ले में और आनंद लेते जाए। और एक बधाई है हमारे गौरव भैया जी द्वारा, बधाइयों का भी आनंद है। और आज सभी लोग बिना नाचे ना रहे, नाचना जरूर है ठाकुर जी के आज जन्मोत्सव में। कहते हैं जो भगवान के जन्मोत्सव में नाच लेता है उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। ये भगवान का दरबार है, भाव से नाचिए श्री राधे। अरे है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना, ठीक है, द्वारे सभी को चलना है। और कहना है क्या, आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, ललना 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 ललना, आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना। अरे है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना।
आज भयो ललना, आज भयो ललना। शुभ घड़ी आज कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। शुभ घड़ी आज कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। शुभ घड़ी आज कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। घड़ी आज कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। अरे जिसने भी ये खबर सुनी, जिसने भी ये खबर सुनी, पड़ा है उसको चलना। और आज क्या हुआ? आज हुआ ललना, आज हुआ, आज भयो ललना, आज हुआ, आज भयो ललना। कहती सुनो भैया, लल्ला की सुनने के मैं आई, यशोदा भैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा भैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और भैया चूड़ी भी लूंगी और चुनरी भी लूंगी। भी लूंगी और चुनरी भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी और चुनरी भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी और चुनरी भी लूंगी। लहंगा की, लहंगा की, लहंगा की दे दो सिलाई, यशोदा भैया दे दो बधाई। लहंगा की दे दो सिलाई, यशोदा मैया